नमस्ते सर। अरे मैम आप यहाँ पे? अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस मामूली से गार्ड के पैर क्यों छू रहे हैं? सर आप इतनी बड़ी कंपनी के ऑनर हैं और ये मामूली सी गार्ड है। अरे हनी, ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अरे ये मेरी टीचर थी पहले। क्या टीचर? सर मुझे लगता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सर आप इतनी बड़ी कंपनी के ऑनर हैं और ये एक मामूली सी गार्ड है। मैं मानती हूँ कि आपकी जो टीचर होंगी उनकी शक्ल इनसे मैच करती होगी, लेकिन ये आपकी टीचर नहीं हो सकती। अरे हनी, तुम समझने की कोशिश करो। देखो, मैं ना तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा, पहले मैं अपनी मैम से बात कर लूँ। मैम, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं तुषार, मैं आपका स्टूडेंट था, आपने मुझे पढ़ाया है। अब मुझे याद कीजिए ना, आप भूल कैसे सकती है मुझे? नहीं बेटा, मैं आपको नहीं पहचान पा रही हूँ। मुझे नहीं याद आ रहा कि आप कौन हो। अरे मैम, आप मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही? अब कैसे याद दिलाऊं आपको? एक सेकेंड, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैम याद कीजिए, आपकी क्लास में एक स्टूडेंट हुआ करता था जो हमेशा चुपचाप रहता था, और एक दिन वो बहुत ज़्यादा शांत हो गया था। लेकिन आप उसके पास आए थे और आपने पूछा था कि बेटा क्या हुआ, इतना चुपचाप क्यों है तू? तो मैम मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए और मम्मी भी बहुत परेशान है, और मेरे भाई बहन, मेरी पढ़ाई, तो आज के बाद मैं स्कूल में नहीं आ पाऊँगा। लेकिन आपने मुझे कितना समझाया, आपने मुझे मोटिवेट किया, और तो और आपने मुझे ये भी कहा कि बेटा मेरे रहते हुए तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू आराम से स्कूल आ और मैं तुझे ट्यूशन्स भी दूंगी, और फीस की तो टेंशन मत लियो, स्कूल की जो भी फीस होगी वो मैं पे कर दूंगी, और रही बात ट्यूशन की तो मैं तुझे फ्री में एजुकेशन दूंगी। मैम आपने मेरी कितनी हेल्प की थी, सच में। अगर उस दिन आप नहीं होती ना तो शायद मैं पढ़ाई कभी कर ही नहीं पाता। और देखो ना मैम, ये कंपनी मेरी ही है, आज मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ। आपकी वजह से मैं इस मुकाम पे पहुँचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, मुझे याद आया। तुम वही लड़के हो ना तुषार, जो मेरी क्लास में हमेशा चुपचाप बैठे रहते थे और कभी भी कोई शरारत नहीं करते थे। जब मैं तुम्हें टॉफी देने जाती थी तो तुम खुश होकर वो टॉफी ले लेते थे। याद आया बेटा। कैसे हो तुम? मैम मैं तो बहुत ठीक हूँ और सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप तो इतनी अच्छी टीचर थी और आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था, आपके हस्बैंड भी अच्छा खासा अर्न कर रहे थे और आप भी एज अ टीचर कितना अच्छा अर्न कर रही थी, लेकिन आप ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन के खड़ी है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, सब ठीक तो है? क्या बताऊं बेटा, मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दरअसल बात ये है कि मेरे बेटे को बाहर लंदन पढ़ाई करने के लिए जाना था। वो बहुत जिद करने लगा कि माँ मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है। मैंने उसे समझाया भी कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। उसने बोला कि चाहे कुछ भी करो पर मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है तो करनी है। बेटा उसकी जिद के आगे एक माँ झुक गई और मेरे पास एक मकान था जो मैंने गिरवी रखकर उसे वहाँ भेज दिया। कुछ टाइम तक तो वो किस्तें टाइम टू टाइम भरता रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। पर कुछ टाइम बाद वो वहीं लंदन में सेटल्ड हो गया, वहीं उसने शादी कर ली। आज उसके बच्चे भी हैं और वो मुझे नहीं पूछता। और एक दिन बैंक वाले घर आए और मकान को जब्त कर लिया, क्योंकि वहाँ सेटल होने के बाद उसने मकान की किस्तें नहीं भरी। और उसी गम में मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया। उनका इलाज करवाने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मुझे मेरा इंस्टीट्यूट दिखा। मैंने अपना इंस्टीट्यूट का स्पेस जो था वो बेचकर अपने पति का इलाज करवाया। अरे मेरी फूटी किस्मत, जिस बेटे के लिए मकान बेचकर उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजा वो भी मेरा ना रहा, और जिस पति के इलाज के लिए मैंने अपना इंस्टीट्यूट बेचा वो पति भी नहीं रहे, वो भगवान को प्यारे हो गए। कहने को तो पूरा परिवार था, पर अब कोई नहीं है बेटा, अब मैं अकेली हूँ। अब खुद का पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए बेटा बस ये गार्ड की नौकरी कर रही हूँ। ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे। अरे बर्बाद कर दिया इस बेटे ने मुझे, बर्बाद। अब मेरे पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने को खाना। ये पास में छोटी सी झुग्गी है, मैं वहां रहती हूँ और यही गार्ड की दिन रात नौकरी करके अपना पेट पाल लेती हूँ। अब क्या करूँ, किसके आगे रहूं? अरे जब बुरा वक्त आता है ना तो कोई भी रिश्तेदार काम नहीं आता। अरे जब मेरा खुद का बेटा मुझे छोड़ के चला गया
तो किसी और से मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ। मैंने अपने बेटे को लंदन पढ़ने के लिए भेजा था। मुझे लगता था वो पढ़ लिख कर बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, पर मुझे क्या पता था। देखिए मैम, आपके साथ जो हुआ उसको तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन इसको भगवान की मर्जी समझ के आप भी ये सब भुला दीजिए। देखिए मैं हूं ना आपके साथ, अब तो मैं आपसे मिला हूं। भगवान ने सोच समझ कर ही हमें एक दूसरे से मिलवाया होगा ना। उस टाइम पे मेरा बुरा वक्त चल रहा था, पर आपने मेरी कितनी मदद की थी। अब जब आप इस हालत में हैं, आज आपका इतना बुरा वक्त चल रहा है, तो मैं आपकी मदद क्यों ना करूं। मैम देखिए, आज भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, तो आपको ना आज के बाद से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से आप मेरे साथ रहेंगी, मैं आपका ख्याल रखूंगा। देखिए मैम, आप मेरी टीचर हैं, टीचर का तो ओहदा माँ बाप से भी ऊपर होता है। अगर मैं आपकी सेवा करूंगा तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती मेरे लिए। ये तो मेरी किस्मत अच्छी होगी कि मैं आपकी सेवा करूंगा। आप मेरे साथ चलिए और मेरे ही घर पे रहिएगा आप। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ? और अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गई और तुम्हारे घर वालों को अच्छा नहीं लगा तो? देखो बेटा, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ। मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं ही गार्ड की नौकरी करके 2 टाइम की रोटी बहुत अच्छे से कमा लेती हूँ। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं मैम, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। और इनफैक्ट मेरी माँ तो आपको बहुत अच्छे से जानती हैं और वो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती हैं। आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। ठीक है बेटा, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो।